Hello, welcome to the Azone Volunteers. So today's topic is microorganisms friend and foe, जो हमने लिया हुआ है क्लास 8th के बुक से। और आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एंड पर्टिकुलरली इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंड एंड फो? मीन्स हमारे लिए फ्रेंड और हमारे काइंड ऑफ हमारे लिए एनिमी हम जिनको बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। माइक्रो, द वर्ड माइक्रो इज़ कि बहुत छोटा, बहुत टाइनी, बिल्कुल मतलब माइन्यूट, जिसको हम नहीं देख सकते विद अ नेक्ड आइज। हम उनको अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें बहुत ही कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स। हम विदाउट माइक्रोस्कोप हम इनको नहीं देख सकते हैं। या फिर अब ऐसा कह सकते हैं कि हम ओपनली मतलब हम इनको छू के या ऐसे करके हम फील नहीं कर सकते। ये ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे हैं कि हमें इन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टूल्स लाइक माइक्रोस्कोप्स यूज़ करें। इसलिए इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे होते हैं और हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत ही छोटे और अनविजिबल होते हैं, जो कि टोटली विजिबल नहीं होते हमारे नेक्ड आइज से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम इनको एज अ फ्रेंड एंड फो हम दोनों ले लेते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही टाइप्स के होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं। इनमें यूनिसेलुलर भी होते हैं, इनमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल दें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल लेते हैं आपके हाथ में, तो आपको बिलीव नहीं होगा, इसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये जो है हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, चाहे डिज़र्ट्स हो, चाहे स्नो हो, डीप ओशंस हो, या फिर ये एज अ पैरासाइट भी सर्वाइव करते हैं इन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया की बात करें तो हमने बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा, जैसे स्फेरिकल कोकस होता है, रेड शेप बैसिलस होता है, कॉमा शेप विब्रियम होते हैं, स्पाइरल होते हैं। ये हमारे सारे थोड़े टाइप्स हैं हमारे बैक्टीरिया के। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे एयर में, वाटर में और प्लांट्स की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, आपके हाथों पे, डोर नॉब्स पे। जैसे आजकल तो आपने सुना ही होगा, हमारा जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें कोविड-19 की, तो वो भी एक वायरस ही है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो उसके बारे में आपको आज जितना नॉलेज आपको मिल रहा है कि आप बिलीव नहीं करते हो कि मतलब कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे ये है, मतलब कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे, कितनी छोटी हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को छू लो तो ये हमारे हाथ में आ सकता है। तो आप खुद सोच लो ये कितने छोटे होते हैं, कितने माइक्रो होते हैं कि हम लोग इनको देख नहीं सकते, हम लोग इनको बिल्कुल फील नहीं कर सकते, बट हाँ ये सर्वाइव करते हैं हर जगह पे, डोर नॉब्स पे, खिड़कियों पे, दरवाजे पे, सामान पे। आप कोविड-19 के बारे में तो आपको आजकल नॉलेज मिल ही रहा है कि कहाँ पे ये पाया जा रहा है, और वो है क्या बेसिकली, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले अगर हम देखें हम उनको क्लासिफाइड करेंगे तो हम उनको थोड़े 4th ग्रुप्स में हम उनको डालते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गा एंड वायरस। ये हमारे थोड़ी हमने ग्रुपिंग अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करें तो अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, तो आपको अभी थोड़ा सा इसी के बारे में बढ़ाना है कि हल्का सा आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली है क्या। अच्छा, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर इनकी हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी। एंड ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी है और कीमोसिंथेटिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी चलाते हैं और केमिकल जो है कीमोसिंथेटिक भी यूज़ करते हैं। और हाँ, अगर मैंने कहा कि हर टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जैसे अगर ये सॉल्टी एरियाज़ में सर्वाइव करते हैं तो हम उनको हेलोफाइल्स कहते हैं, और अगर ये हॉट स्प्रिंग्स में है तो इनको हम थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं, और ये अगर मार्शी एरियाज़ में है तो हम इनको मिथेनोजेंस कहते हैं। और मिथेनोजेंस को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स कौन से हैं? लाइक हमारी काऊ है, बफेलोज हैं, जो हमारे ये रूमिनेंट एनिमल्स हैं, इनके गट्स में ये मिलता है, काउज एंड बफेलोज के। तो उससे क्या होता है, जब ये खाना खाते हैं ना तो उस टाइम ये इनकी जो इंटेस्टाइन है ना, इनके स्टमक वहाँ पे इनके गट्स में पाया जाता है ये, जिसकी वजह से मीथेन बायोगैस भी बनता है, इनके डंग में पाया जाता है ये। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बायोगैस है, बायोगैस प्लांट बनाने के लिए हम जो काउ डंग है वो बहुत यूज़ होता है बिकॉज ऑफ दीज मिथेनोजेंस। अच्छा, एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे रैकबैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरियाज है, साइनोबैक्टीरियाज हैं, ये सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अब हमारा जो है
एक और चीज़ हमारे इनके प्रोटोजोन्स, हम इनको जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, हमने आपको बोला कि हमारे बेनिफिट भी करते हैं और हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे फो भी। फ्रेंड के नाम पे हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरियाज हैं, वो क्यों फ्रेंड है? जैसे हमारी कार्ड मेकिंग में हेल्प होता है, हम काफ़ी सारे मेडिसिन बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, जिन जैसे कि एंटीबायोटिक्स, हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमें बहुत हेल्प करते हैं इन लेग्यूम रूट्स, और हमारा जो रिसाइकलिंग करने, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और अब जब भी हम इनको ये सारे बेनिफिट करेंगे तो हम इनको एज अ फ्रेंड बोलेंगे। लेकिन एज अ फो, एज अ एनिमी हमारा क्यों है? क्योंकि जब भी हमारे एज एनिमी होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जब वो एज अ हमें डैमेज करेंगे, चाहे हमारे ह्यूमन बॉडी को, चाहे प्लांट्स को और एनिमल्स को, तो हम उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। और इसके लिए हमारे जैसे एग्जांपल्स हैं कि हमारा डिजीज़ लाइक कॉलरा होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, टाइफाइड हो जाता है, टिटेनस हो जाता है, सिट्रस हो जाती है कैंकर। और हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फिशन से मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं कि एक सेल मेम्ब्रेन हो गई, वो डिवाइड होती है इनटू 2 डॉटर सेल्स। लेकिन जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। अच्छा, एक और एग्जांपल है हम माइकोप्लाज्म की, जो कि टोटली उसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसमें ये चीज़ है कि ये सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस माइक्रोप्लाज्म की। और ये पर्टिकुलरली पैथोजेनिक है फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो ये सारा हमने आपको बताया कि पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और इनकी ग्रुपिंग के बारे में हमने बताया। हमने आपका ये बताया कि हमारा एज अ पैथोजन, एज अ एनिमी ये कैसा है, और एज अ फ्रेंड हमारे को कहाँ कहाँ बेनिफिट करता है। अब सबसे एक और मेजर चीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एज अ फ्रेंड काम करते हैं, वो है हमारा क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। और क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट में क्या, जैसे हमारा डेड मैटर है उसको डिकम्पोज करने में। एक एग्जाम्पल उसकी देते हैं, जैसे डेड बॉडीज़ होती है, चाहे एनिमल्स की हो या चाहे ह्यूमन्स की हो, जब भी डेड बॉडीज़ हम उनको अंडरग्राउंड, उनको सॉइल में डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली जो उनको ब्रेक डाउन करते हैं इन सिंपलर फॉर्म्स। और उन जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उनको डिकम्पोज करते हैं तो ये उन बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और उसको ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं जो फिर फर्दर हमारी सॉइल में आके हमें कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन में हमें कहीं ना कहीं यूजफुल ही हो जाते हैं। और एज ए एनिमी एक और बात है हमारी प्रोटोजोन्स, जैसे हम कहेंगे, जो हमारी डिसेंट्री और मलेरिया करवाते हैं। और जो हमारे पैथोजेंस हैं प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये सारे काइंड ऑफ समझ लो, हमने आपको थोड़े बेनिफिट्स भी बता दिए और हमने आपको इसके ड्रॉबैक्स भी बताए। तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, होप आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा।